प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ईद है, ईद तकरीबन गुजर गई है, ईद का पहला दिन गुजर गया और कैसा गुजरा है, हम तो मीठा खा खा के थक गए। अभी भी मीठा ही सामने पड़ा हुआ है और वो जो मैं सुबह से कह रहा था कि मिजाज में भी चिपचिपाहट सी हो जाती है। अब तो वाकई फील हो रहा है कि चिपचिपाहट इतना मीठा होता है। वैसे जो है ना, हमें इस ईद पे थोड़ा सा नमकीन का एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल और करना वो जो चाहिए। कुर्बानी वाली ईद है उसमें मीठे का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, एहतमाम। क्योंकि आप जहाँ भी जाए ना, या किसी के भी घर जाएं, किसी को मीठा बुला भी सबसे लें, पहले मीठा तो सब। आपने सेवइयाँ सामने रखनी है, केक सामने रखना है, मिठाई सामने रखनी है, तो मीठा ही मीठा हो जाता है। मीठा ही मीठा। और शुगर पेशेंट तो वैसे ही मीठे को देख के उसकी शुगर बढ़ जाती है। लेकिन मुझे लगता है शुगर पेशेंट को कभी भी एतराज नहीं होता होगा मीठे से। एतराज तो नहीं होता, लेकिन शुगर बढ़ जाती है, देखने से भी बढ़ जाती है। ये वैसे किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि मीठे को देखने से, मिठाई को देखने से शुगर बढ़ जाती है। अगर नहीं बढ़ती तो वो सारे शुगर पेशेंट के लिए मशवरा ये है कि मिठाई की दुकान पे जाकर तसल्ली से 10 मिनट में मिठाई को देखा करें और फिर जी भर के जो है मिठाई को देख के वापस आ जाया करें, वो अच्छा हो जाएगा। तो आज जो है वो हमने आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजारा है और इंशाल्लाह कल भी आपके साथ इसी तरह गपशप होती रहेगी। हमने सारा दिन मुख्तलिफ़ मेहमानों को अपने स्टूडियोज़ में मौजूद किया, उनसे गपशप हुई। इस वक्त भी हमारे साथ जो है वो मेहमान मौजूद हैं। अगर युसरा आप इजाज़त दें तो मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ अपने नाज़रीन से। हमारे साथ पहले मेहमान ज़बार बलोच साहब हैं। आप डायरेक्टर हैं, ड्रामा डायरेक्ट करते हैं और इस खिते का बड़ा नाम है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने ऐसे छोटे फ़नकारों से बड़ा फ़नकार बना दिया और ड्रामा जो है इनके सामने अरूज पर भी पहुंचा और फिर हम इन्होंने अपने आँखों से या अपने हाथों से, ये फ़ैसला होना बाकी है, ड्रामे को हमने दम तोड़ते हुए भी देखा। उनके साथ दूसरे मेहमान सलीम कैसर साहब, आप डायरेक्टर हैं आर्ट कौंसल के और मुल्तान और बहावलपुर दोनों आर्ट कौंसल जो है इनके इस वक्त जो है दस्तबर्द में, तो कैसे चला रहे हैं आर्ट कौंसल को, बगैर ड्रामे के आर्ट कौंसल कहाँ खड़ी है, ये भी गपशप करेंगे। आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया, सलीम कैसर साहब, ज़बार बलोच साहब। और तीसरे मेहमान कामरान यूसुफ साहब, इन्होंने भी वही काम किया है, ड्रामे को चलाया है, ड्रामे को अरूज पर पहुँचाया है। इस खिते का बड़ा नाम है और ड्रामे की जो उतार चढ़ाव है उसके एनी शायद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद ठीक गुजरी सर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजरी? मीठी ईद है, मीठे के साथ गुजरी। मीठे के साथ गुजरती है। ईदी के साथ भी गुजरती है या? ईदी के साथ गुजरती है, ईदी देनी पड़ती है, देनी नहीं पड़ती। कोई अभी आपको भी देता है ईदी? अल्लाह की ज़ात देती है, अल्लाह भर के देती है हाँ। ताकि आगे दी जाए, क्योंकि हम इस एज में हैं कि इस वक्त देनी पड़ती है ईद। अच्छा, कहीं से मिलती नहीं है ईद? ख्वाहिश तो होती होगी कोई दे? ख्वाहिश तो बस इस एज में तो मैं अल्लाह मियाँ से ख्वाहिश रखनी चाहिए हाँ। और वही देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो अल्लाह ने जो है ना इस एज में देने वाला हाथ बनाया हुआ है और अल्लाह की रहमत है। अच्छा, सलीम कैसर साहब, आपको भी ईदी कहीं से मिलती है? नहीं सर, ये अब जिस वक्त हम बचपन में थे उस वक्त तो ईदी जो है वो वसूल किया करते थे और जी भर के जो है वो ईदी मिला करती थी। लेकिन अब उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गए हैं तो अब जो है वो कोई नहीं देता। कोई नहीं देता। दिल करता है। हाँ, लेकिन ये है कि दिल करता है कि एक दफ़ा फिर जो है वो बच्चे बन जाएं और जब ईद आए तो हम भी जो है वो बच्चों की तरह से ईद सेलिब्रेट करें। और इसलिए कि शुरू से आज तक एक जुमला जो है वो कानों को बहुत भला लगता है कि ईद तो होती ही बच्चों की है। अच्छा, ईद तो वैसे सबकी होती है। जी हाँ। हम उम्र के साथ साथ ना चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं। जी हाँ। और ख़ुद को ढाल लेते हैं कि जी बस ये ईद तो अब बच्चों की है। जी हाँ। आप इस बुढ़ापे में भी जवानी एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ। तो ये जो है आपने खुद सोच रहे हैं कि मैंने जो है ईद कैसे गुजारनी है। ये इस ईद की ख़ास बात ये है कि ईद नमाज आप पढ़ें और ईद तो ख़त्म हो गई। जी हाँ। उसके बाद की ईद जो है वो आपने खुद बनानी है। जी हाँ। आपने दोस्तों से मिलना है, खाना पकाना है, खाना खाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, दोस्तों को इकट्ठा करना है, किस तरह सेलिब्रेट करना है, अजीज़ व अकारिब से मिलना है। तो ये ईद जो है आप खुद ही मनाते हैं। कामरान साहब, आपकी ईद कैसे गुजरी? आज का दिन कैसा गुजरा? ईद हमारी तो होती नहीं, सलीम कैसर साहब ने जैसे कहा है। हाँ। ईद होती है बच्चों की और हम उन बच्चों में ही अपना बचपन ढूंढ रहे होते हैं ईद पे कि कभी हम भी ऐसे हुआ करते थे। अब तो ईद आती है तो बस
बच्चों की ईद होती है, हमारे लिए तो जेब को आग लगी होती है। सर नहीं, वो एक जो होता है बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करते हैं, बच्चों की छोटी छोटी शरारतें, छोटी छोटी उनकी बड़ी मासूम सी गुफ्तगू कि ईदी चाहिए। फिर उसके बाद कभी कभी तो ऐसा भी होता है बुखारी साहब के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा नोट जो होते हैं उनको देख के कहते हैं शायद ये वाले ज़्यादा पैसे हैं, और एक बड़ा नोट देख के कहते हैं ये वाला नहीं लेना। हाँ, माएँ अक्सर जो है वो यही काम करती थी कि 10-10 वाले जो है वो 20 नोट दे के और 5 रुपए ले लेती थी। असल में ये जो बात कर रही हैं, जब आप हमारी एज में आएगी ना, हाँ जी। फिर आपको समझ आएगी ईद क्या है, जब किचन से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी पूरा दिन खाने बनाने में। तो अभी तो इनसे पूछा जा सकता है ना कि आपने ईदी कितनी इकट्ठी की है? इनको तो मिली होगी ना ईदी। वो अंडरस्टूड लाइक उनको ईदी मिली होगी हाँ। और अच्छी खासी मिली होगी, क्योंकि बच्चों को ही सब देते हैं। मुझे तो किसी ने ईदी नहीं देनी, मेरे पास तो लेने आना है जिसने आना है कि ईदी दे दे। अच्छा, तो ईद जो है वो गुजर गई है और शुक्र है कि पाकिस्तान में ईद खैर खैरियत से गुजर गई। हाँ अच्छी। ये बहुत अच्छा तो हुआ। सर जो ईदी आपको बचपन में मिलती थी, बचपन का जिक्र हो ही रहा है, तो जब बचपन में ईदी मिलती थी उस ईदी का आप क्या करते थे, क्या खरीदते थे कि मैं इस ईदी से ये? उस वक्त 1 रुपया या 2 रुपए ईदी मिला करती थी, और 1-2 रुपए में अच्छा खासा इंजॉय हो जाता था, क्योंकि 4 आने का वो जो झूला चलता था ना, मुझे याद है ज़माने में, तो वो 4 आने में हम बैठ जाते थे उसमें, यानी समझे अब 2 रुपए हमारे पास है तो हम तो नवाब हैं। अच्छा, ईद की जो बाकी खूबियाँ थी और जो उसका चार्म था, उसमें एक वो सिक्कों की खनखनाहट जो है ना वो थी, जो मिस हो गई। अब तो सिक्कों का कोई वजूद ही नहीं है, कहीं कोई नज़र ही नहीं आता। वरना वो सिक्के जो है वो इकट्ठे करके उनको हिलाना और उनको बार बार गिनना, उसका बड़ा मज़ा आता था। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सिक्के होते थे उस वक्त, जो चीज़ें हम लोग ख़रीदते थे, टॉफ़ियाँ भी नहीं होती थी, गोलियाँ होती थी, वो 4 आने की इतनी सारी मिल जाती थी। वो और 1-2 बच्चे एक दूसरे से छीनते थे, थोड़ी सी मुझे दे दे, थोड़ी सी मुझे दे दे। आजकल के बच्चे, वो मैं होटल का नाम नहीं लूँगा, बड़े होटलों की, आज शाम का खाना फलां जगह खाएं, उस होटल में खाएंगे, आज ईद है। अब ये फ़र्क आ गया है, बड़ा फर्क आ गया। अब बच्चे ब्रांड का नाम लेते हैं। थोड़े से पैसे भी लोग सब खर्च नहीं होते थे। अच्छा, वो आपको शायद याद होगा कि वो 1 पैसे वाला बिस्किट, 1 टैडी वाला बिस्किट, जो 1 रुपए के जो है वो 100 बिस्किट आ जाते थे, और इसी तरह वो कैंडी जिसका आप जिक्र कर रहे सर हैं। उस टाइम में ऑप्शन भी तो बड़े लिमिटेड थे। अभी आप तसव्वुर कर सकते हैं 1 रुपए में 100 बिस्किट आ जाते हैं? आज अब तो जब बच्चों को हम दे रहे होते हैं ना ईदी, तो हम खुद फ्लैश बैक में चले जाते हैं कि हम भी बच्चे थे, सोच रहे होते हैं कि ये शरारतें हम भी करते थे। यूसुफ साहब ने सही कहा कि अब बच्चों का मोराल अप हो गया है। पहले देसी बच्चे थे। आप क्या शरारतें करते थे बचपन में? बस आपने जिक्र कर ही दिया तो। शरारतें यही कि एक दूसरा हंसी या शर्त लगा लेनी जब पैसे आते थे। तो भाई ये इतनी चीज़ मैं ले आता हूँ, मैं टेबल भर देता हूँ, मैं खाऊंगा। वो सामने वाले ने कहना मैं इतनी खाऊंगा, क्योंकि उस वक्त फूले नहीं समाते थे, कि पैसे इतनी जेब में हो जाते थे ईद के मौके पे। आम दिनों में तो पैसे इतने होते ही नहीं थे। तो फिर ये शरारतें आपस में करते थे, वो किसी ने उसकी चीज़ छीन ली, किसी ने, इस तरह दिन गुजर जाता था। और बड़ी इंजॉय ये होती थी, और ख़ास तौर पे अपनी जेब से ज़्यादा जो है वो बाकियों की जेबों में नज़र होती थी। जी, वो घर में सीधी ज़्यादा हो गई है, कहीं अगर ₹1-2 रुपए का फ़र्क आ गया है तो वो एक मसला पैदा हो जाता था। नहीं, वो चाचू आए, उन्होंने कुछ दे दिया, सामने फूफो आई है, उसने कुछ नहीं दिया, तो उसको घूर के देख रहे होते थे कि इसने क्यों कुछ नहीं दिया। फिर जाते उसने दे जाना तो हमने खुश हो जाना। क्या टेक्निक इस्तेमाल करते थे ईदी वसूल करने के लिए? बस चुप होके बैठे रहना, देखते रहना। चुप होके कौन देता है? नहीं, देखते रहना भाई, उनका कहना है कि देखते रहना ना भाई, देते हैं कि नहीं नहीं देते। तो वो भी जजमेंट कर रहे होते थे ना, बुजुर्ग थे। हमें तो इतना तजर्बा नहीं था ना कि भाई ये देंगे या ये तो देंगे ही नहीं, लेकिन वो किसी ने आते ही दे देना प्यार करके, किसी ने जाते हुए दे देना। वो जैसे आपने कहा कि एक वक्फा ले ले, बिल्कुल तो इस पर मज़ीद बात करते हैं। अभी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं, सारा दिन आपके साथ मनाते रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा बलोच। ईद कैसी गुजरी और कल का दिन कैसे गुजारना है, ये प्लानिंग हो रही है और हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। अभी जवाहर बलोच साहब कह रहे थे कि जी
ईदी वसूल करने का एक तरीका ये है कि देखते ज़रूर जाएं, लेकिन वो सामने वाले के पर्स को देखते जाएं या उसकी जेब को देखते जाएं, तो तभी उसे महसूस होगा। हर बच्चे के एक्सप्रेशन मुख्तलिफ होते थे ना, कोई रोल के, किसी ने बैठ के अपने आप को देखना और बर्दाश्त करना, भी हो सकता है दे जाए या ना दे, ख्वाहिशात तो मुख्तलिफ। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, अगर आपने कह देना ना कि जी आपने ईदी नहीं दी, जिसने कुछ नहीं देना जात वो उसने आउट हो जाना, फिर पीछे रो पड़ना। एक और होता था ना तरीकाकार बच्चों का, खास तौर पे हमारे ज़माने में कि कोई बुजुर्ग अगर घर में दाखिल हुआ है तो उसको जाके लिपट के मिल जाना है फौरन, भाग के कि ये कुछ ना कुछ देंगे। ये भी ये अच्छा हमारा तरीका है। कल्चर है, हमारी सकाफत है, हकीकत जो ये बात हमने है। सारा दिन ना लोगों को, बच्चों को गुर भी बताए हैं कि Tips जी आपने ईदी कैसे वसूल करनी है। ये दो मेरे ख्याल में अभी काफी सारी काफी सारे स्टाइल आ गए। ये जो लिपट जाने वाला है और फिर लिपटे हुए ना छोड़ना, ये अच्छा तरीका है। और वो जो कहा जाता है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो कुछ बच्चे जो है इस असूल पे और इस ज़ाब्ते पे जो है वो सख्ती से अमल करते हैं इस मौके पर, और वो तो ईदी मांग लेते हैं, और वो उस वक्त तक जो है वो आपको जो है वो स्पेयर नहीं करते जब तक आप उनको ईदी ना दें। ईदी ना दें। ये जो है वो बर्दाश्त। तो सर आपने कभी ईदी मांगी किसी से आज तक? जी हाँ, मैं तो समझ वो ईदी जो है वो मांगा मतलब खुद ही करते मुंह थे। से कहा है कि मुझे ईदी जी चाहिए। हाँ, बिल्कुल जिद करके जो है वो बच्चे ईदी सारे जो है, बच्चे जी हाँ, सारे बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। अच्छा आपने क्या? ईदी, हाँ अच्छा जी। ईदी में जो आपको ईदी मिलती थी फिर आप उसका क्या करते थे? यही झूले वगैरह लेना, क्या उसमें? जी हाँ, वो जैसे कि अभी वो बात हो रही थी, जनाब यूसुफ कामरान साहब, जनाब जवार बलोच साहब जैसे कह रहे थे कि वो हमारा जो वो अहद था, वो आज से 40-50 बरस का जो पहले का जो मुआशरा था और आज की जो सोसाइटी है, आज की सोसाइटी जो है वो मॉडर्न हो गई है, लेकिन वो जो हमारे जज्बे जो है वो आज भी वही हैं। वो इंसान के जो जज्बात हैं वो मतलब आज भी, आज के बच्चे के भी वही जज्बात हैं जो आज से 50 बरस पहले के जो हमारे जज्बात हुआ करते थे। तो हम ईद को जो है वो फुली सेलिब्रेट करते थे, इंजॉय करते थे, और जो ईदी मिलती थे उनका हमारे सोसाइटी में तो यही हुआ करता था कि झूले खाने हैं, टॉफ़ियाँ लेनी हैं, गुब्बारे लेने हैं, और इस तरह से जो है वो घर में वो खुशी का आगाज जो हाँ है जी। वो जिद करके नए कपड़े बनवाने से शुरू होता जी था हाँ, कि नए कपड़े होने चाहिए, जूती मिलनी चाहिए, और बच्चियां जो है वो चूड़ियों के लिए, जूतियों के जी लिए हाँ। जिद करती थी, पर्स के लिए जिद करती थी। ये सारा उस कुछ वक्त बुजुर्ग होते थे जो वही खरीदारी करते थे। हाँ उस वक्त ना नेट तो था नहीं, बिल्कुल ठीक है। टीवी भी ब्लैक एंड वाइट था, वो होते थे टीवी लकड़ी का खोल के पूरा, इस तरह के टीवी हुआ करते थे। तो आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है मोबाइल है, उसके पास खुद इतनी इंफॉर्मेशन है। कि वो हमें बता बताता रहा है होता है, कि जिसका क्या हर करना चीज़ है। का हमें नहीं पता होता, वो हमें बता रहा होता है कि पापा ये ऐसे है, हाँ। ये ऐसे है, दादा अब्बू ये इस तरह नहीं है। अच्छा ये बताइएगा यूसुफ कामरान साहब, एक बड़ा अरसा आपने देखा कि ड्रामे का अरूज था, तो उस वक्त तो बड़ी मसरूफियत होती होगी, ईद आती होगी तो आप ड्रामों की तैयारी में लग जाते होंगे, फिर ईद के ऊपर मुसलसल शोज़ होते होंगे, बहुत मसरूफियत बढ़ जाती होगी। तो ये क्या हुआ क्या, और अब फिर आपको कोई दुख तकलीफ, कोई ऐसे एहसास होते हैं कि ये कुछ छिन गया हो हमारे हाथ से? पहली बात तो ये है कि आपका जो सवाल है कि ये हुआ क्यों। हाँ। मुल्तान में 11 थिएटर चला करते थे, 11 थिएटर। और 11 के 11 डेली चलते थे। अच्छा। अब सूरत हाल ये है कि एक थिएटर भी बड़ी मुश्किल से चलता है। इसके जिम्मेदार कोई एक आदमी नहीं है कि ड्रामा जो इतना बर्बाद हुआ है मुल्तान में, वरना कोई ज़माना हुआ करता था कि लाहौर के एक्टरों को ये कहा जाता था कि ड्रामा सीखना है तो मुल्तान जाएं, ठीक है, ऐसे ही। वहाँ जाके ड्रामा सीखें। ड्रामा मुल्तान में होता था, पूरे पंजाब में। यानी 2002 में आल पंजाब ड्रामा फेस्टिवल में, आल पंजाब मुल्तान आर्ट्स काउंसिल फर्स्ट आई थी। सलीम कैसर साहब जी जी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा मुल्तान का आया था, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां परफॉर्म कर रही थी लाहौर और हमरा में। अब मुल्तान बर्बाद क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि हमने सबसे पहले जो है ना वो राइटर को ख़त्म किया, पुराने ड्रामे उठाए, झाड़ा और उस ड्रामे को लगा दिया। ठीक है। राइटर को ख़त्म किया, उसके बाद हमने ड्रामे की रिहर्सल को छोड़ दिया।
पहले होती थी 16 दिन की रिहर्सल, एक्टरों को स्क्रिप्ट तकसीम किया जाता था, रिहर्सल खत्म करते करते रिहर्सल हफ्ते पे आई, 2 दिन पे, अब 1 दिन पे रिहर्सल आके भी खड़ी खत्म हो हो गई गई, हाँ। रिहर्सल। अब जब तक डायरेक्टर के पास अच्छा स्क्रिप्ट नहीं होगा, डायरेक्टर एक्टर को 1 दिन में क्या, ये कोई जादू का खेल तो है नहीं कि पानी में घोल के पिला देंगे और एक्टर जाके बोल लेगा। उसका नतीजा ये निकला कि अगर 11 थिएटर चल रहे हैं, मेरे थिएटर पर जो गाने और कॉमेडी हो रही है वो 11 पे वही हो रही है, ओहो, 11 पे वही हो रही है। चॉइस ही खत्म कर दी लोगों की। लोग यकसानियत का शिकार होते गए। हमने कोई तब्दीली नहीं लाई। लकी रानी सर्कस है ना, उन्होंने देखा कि यार पब्लिक ने आना बंद कर दिया, उन्होंने कहा यार एक शेर ले आ, ठीक है, शेर आ गया, कोई नई public चीज आ वापस गई आ है, गई। ठीक है। उन्होंने कहा अब शेर को देख के अब हाथी ले आओ, दो तब्दीली, यहाँ तब्दीली नहीं हुई। यहाँ तब्दीली। बोलो सब आप, दुख होता है इस सारी तकरीर को देख के? देखें जी, दुख तो होता है, जो यूसुफ साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्राइसिस सिर्फ मुल्तान तक नहीं है, थ्रू आउट द पंजाब है। बिल्कुल असल में सीखने का फुकदान आ गया, अब कोई सीखना नहीं चाहता। पहले जैसे यूसुफ साहब ने कहा कि स्क्रिप्ट तकसीम होते थे, फिर वो याद करते थे, फिर रीडिंग होती थी, फिर मूव होता था। अब जो भी नया आर्टिस्ट बनने के लिए आता है वो सिफारिशें तो बहुत लेके आता है, मिन्नतें भी बहुत करता है, एक दिन के बाद अगले दिन वो खुद स्टार बन जाता है। अच्छा, उसके बाद टाइम ही नहीं होता और हम अंदर से जल रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। अच्छा, फिर उसका कोई बदल नहीं है कि भाई किसी दूसरे को लाए, दूसरा भी उस जैसा होगा। आप देख लें कि लाहौर में देख लें कितने नहीं तो अब आपने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, हाथ खड़े नहीं किए। जैसे इन्होंने कहा है ना कि अब जो है ना इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए और तब्दीली आएगी, ये हम भी इसी कोशिश कैसे में आएगी? हैं। मतलब नहीं आएगी। देखिए आप लाहौर को देख लें, लाहौर में बताएं कि एक वक्त था वहाँ से स्टार पैदा होते थे जो पूरी दुनिया में परफॉर्म करते थे, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में परफॉर्म करते थे। अब लाहौर में देख लें कौन स्टार बन रहा है, वही है, कोई न्यू स्टार नहीं बन रहा जो जिसको देखा जाए कि यार ये वन मैन शो है, इसका काम होना चाहिए। अच्छा, हमारे एंड से सलीम कैसर साहब ये हुआ, आम आदमी को ज़रा देखें तो उसके पास रिक्रिएशन के ये 2 जरिए, ये थिएटर था या फिल्म थी। अब वो सिनेमा भी छिन गए, वो थिएटर भी छिन गया। बिल्कुल। तो अब जाहिर है, अब हम लोगों को कहते हैं कि यार आप हर वक्त मोबाइल में घुस के बैठे हुए हैं, तो भाई उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है ना देखने को। तो ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी थी जिसमें लोग यहाँ से सीखते भी थे, रिक्रिएशन भी होती थी, अच्छा वक्त गुजरता था, दोस्त इकट्ठे जाते थे, ड्रामा देखने के लिए भी इकट्ठे जाते थे, फैमिलीज जाती थी, इसी तरह सिनेमा हॉल्स भरे होते थे। तो ये जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो गई ईद में, तो एक ये पहलू भी जो है वो बड़ा मिस हो गया। अब कुछ करने के लिए नहीं होता तो फिर सोना ही पड़ता है, मजबूर है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और मैं जवार बलोच साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये जो सारी सूरत हाल है ये पंजाब भर की सूरत हाल है, सिर्फ वो मुल्तान तक नहीं है। और जब अच्छा और मयारी ड्रामा हुआ करता था तो पूरे पंजाब में हुआ करता था, और आज अगर मयारी और अच्छा ड्रामा नहीं हो रहा तो पूरे पंजाब में नहीं हो रहा है। अच्छा, और मुझे यानी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मैं ये समझता हूँ सर कि हमारे यहाँ जैसे पहले लोगों में प्रोफेशनलिज्म हुआ करता था, आज वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जिसकी वजह से जो है वजह क्या हम क्यों नहीं है? इनहतात का शिकार तो वही है, लोग भी वही हैं। मैं सलीम कैसर साहब हमारे ऑफिसर भी हैं, इनकी बात में मुखल होता हूँ। असल में इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इसमें उस वक्त जो ड्रामे जो बात कर रहे हैं, उस वक्त जो प्रोड्यूसर होता था ना वो ड्रामेटिक प्रोड्यूसर होता था। अब जितने प्रोड्यूसर इन हो गए हैं वो बिजनेसमैन प्रोड्यूसर इन हो गए हैं। अच्छा, मतलब वो उसी शोबे का शॉर्टकट के चक्करों में। ठीक है। अब असल में जब अब ड्रामा जो है ना, ड्रामे के लिए मेकअप मैन की ज़रूरत है, उसने गेटअप बनाने हैं, उसके लिए प्रॉप्स की ज़रूरत है। जज बनाया है तो वो जज का प्रॉप्स होगा, अगर हमने कोई ज़िम्मेदार बनाया है, जागीरदार बनाया है, वो प्रॉप्स होगा, कोई मुलाजिम नौकर बनाया है तो वो देहाती है या वो प्रॉप्स होगा। अब क्या होता है कि अगर प्रोड्यूसर को कहा जाए कि प्रॉप्स, वो कहता है यार छड्डो, पैसे नहीं लग जाएंगे, तो वो जो क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता घर से आर्टिस्ट आता है, जिस ड्रेस में आता है उसी से हम एंट्री करवा देते हैं। मैं एक वक्फा ले लूँ फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नजरी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ईद की ट्रांसमिशन में फिर से खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं। हम अच्छी ईद गुजार रहे हैं, इस तरह अच्छी ईद गुजार रहे हैं कि अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छे मेहमान मौजूद हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। ख़ास तौर पे युसरा ने, पता नहीं अपना है या किसी ब्रांड का जो है स्पॉन्सर्ड है, क्या ख्याल है, अपना है या स्पॉन्सर्ड है? नहीं सर, ये स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, मेरा जो है वो अपना ड्रेस है और जो आपका स्पॉन्सर्ड है मेरा ड्रेस उसका नाम तो ले दें। ज़रूर लेती हूँ सर। जो मैंने खूबसूरत सा ड्रेस पहना है जिसकी बुखारी साहब भी तारीफ़ कर रहे हैं, सफ़िया खानम का ड्रेस है। तो सर फिर आपने तारीफ़ किया तो मुझे लगता है फिर तो मैं अच्छी लग ही रही हूँ। हाँ, अच्छा। हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ईद कैसी गुजर रही है और कल का दिन कैसे गुजारने का इरादा है, उस पर जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं। जवार बलोच साहब ड्रामे पे तो आते हैं, लेकिन कल मेरे ख्याल है आज जिस तरह मीठे में ईद गुजरी है, कल तो कुछ नमकीन होना चाहिए। नमकीन हो या मीठा हो, कल हमारी तो ड्रामे में गुजरनी है। हम तो ड्रामे में बिजी होंगे। अच्छा, क्योंकि ड्रामा ईद वाले आज से जो ना ड्रामा शुरू हो जाएगा, कल भी उसी में तो अभी भी रश वैसे होता है? बिल्कुल, अल्लाह की रहमत से वैसे होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक होता है। तो कोई कभी ख्याल आता नहीं है कि इसको किसी तरह रिवाइव किया जाए, सारे मिल बैठे हैं, सर जोड़ कर बैठे हैं और हम रिवाइव तो हो रहा है जब से गवर्नमेंट पंजाब ने, उस्मा बुखारी साहब ने इंटरेस्ट लिया, अपना सलीम कैसर साहब। क्यों जी, सलीम कैसर साहब कोई है प्लान रिवाइवल का? नहीं, बेटरमेंट की तरफ आ रहा है। बेटरमेंट की तरफ आ रहा है, अब ड्रामे की तरफ आ रहा है। वो जो जिस वजह से एक क्राइसिस शुरू हो गया था ना, लोग देखना पसंद नहीं करते थे या ड्रामे को गाली समझना शुरू हो गए थे, अब वो जो है ना दोबारा जो है ना अपनी असल जगह पे आना शुरू हो गया। इंशाल्लाह वापसी आ जाएगा ड्रामा। लोग सरकार अभी चंद दिन पहले आर्ट्स काउंसिल में मीटिंग हुई है, बकायदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल भी थे सलीम कैसर साहब के पास, तो थिएटर वर्कशॉप का इनकाद किया जा रहा है। अच्छा, उसमें ये होगा कि थिएटर वर्कशॉप जहाँ खामियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। इसके लिए हम होपफुल हैं, इंशाल्लाह ड्रामा बेहतर होगा। हम भी होपफुल हैं। ये जो लाइव परफॉर्मेंस है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, इसका सिस्टम चेंज होता है, कोई ना कोई एंगल चेंज होता है। आप देख रहे हैं 1876 का तो एक्ट बना हुआ है, उससे पहले जो है ना ये लाइव परफॉर्मेंस जो है ना वो किसी न किसी वक्तीबाजी में और चार पहिया बिछा के बरस से लाइव परफॉर्मेंस ये खत्म नहीं हो सकता। साहब आप और इसका एंगल चेंज होना, सारे जो है बड़े जादीदा लोग हैं, ड्रामे को आर्टिस्ट को करीब से देखा है। ये जो आर्टिस्ट है ये मैन मेड होता है या गॉड गिफ्टेड होता है? गॉड गिफ्टेड सर। कोई आर्टिस्ट कोई भी हो, वो जो है अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत, कोई खूबी रखते हैं। अच्छा, तो ये आर्ट जो है ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। मेरा ये अपना बिलीव सर ये है। लेकिन उसके आप यही समझते होंगे तो आ रही है वो लाट आ रही है गॉड गिफ्टेड? जी बिल्कुल सर, आ रही। उसमें कोई ठहराव आ गया? उसका जो एक जो माहौल होता है ना सर, वो उसके टैलेंट को महमेज करता है सर। अच्छा, तो ये अहम बात है। पहले ये था कि वो चूँकि एक प्रॉपर माहौल जो है वो आर्ट का इदारों में वो मौजूद था, जिसकी वजह से आर्टिस्ट जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो फ्लरिश किया करता था। लेकिन अब जो है वो हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली जब से मैडम अज़मा बुखारी जो पंजाब की इत्तलात और सकाफ़त की मिनिस्टर हैं, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर इनिशिएटिव लिया और अच्छा इस तरफ तवज्जो दी है। लेकिन मेरा ख्याल है गुफ्तगू कुछ ज़्यादा संजीदा हो गई है। हम इसको लाइटर करने के लिए गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो है म्यूजिक लाजमी है ड्रामे के लिए भी और यहाँ के लिए भी। हाँ, उस्मान न्याजी साहब मौजूद हैं और आप तुफैल न्याजी साहब के ख़ानदान से, और यकीनन जो है बाकी कुछ पीछे जाता रहे लेकिन गाना जो है वो आगे जाएगा। वो क्या कहते हैं कि जिस शेर को गली में फ़कीर और कोठे पे तवाइफ गए वो मर नहीं सकता। तो शेर को जिंदा रखने के लिए जो है मौसीकार और गुलकार का बड़ा किरदार है। तो वाकई रूह की ग़िज़ा है। ये आपसे पूछेंगे गाना सुनने के बाद कि रूह की ग़िज़ा कैसी है, और सिर्फ सुनने से रूह की ग़िज़ा पूरी होती है या खुद गाने से जो है वो रूह की ग़िज़ा पूरी होती है? बहुत नाल दी टिकटां दो ले ले। तुफैल न्याजी साहब वैसे बहुत बड़ा नाम जी। अच्छा, ये दो जवान जो है अपनी अपनी जगह पर जदोजहद कर रहे हैं, अपने शोबे को मरने नहीं दिया। जी हाँ बिल्कुल। और जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे ड्रामा और फिल्म का, उसमें भी ज़ाहिर है सिंगिंग का, परफॉर्मिंग आर्ट को कोई भी शोबा हो, एक वक्फा ले लें फिर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
खसूसी नशरियात में फिर से खुशामदीद। हम ईद की खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं और मनाते मनाते थक गए हैं, क्यों? ऐसा ही है ना? पूरा दिन एक उसमें तैयार होके रहना, और बच्चे तो मेरे ख्याल में रात में भी अपने पर्स और तैयारी साथ रख के ही सोते हैं। रख के सोते हैं बच्चे तो अपने नोट गिन गिना के शायद सो भी गए होंगे। और हम सर लेकिन फिर भी अपना पर्स बच्चियों ने अपने साथ रखा हुआ होगा। छोटी छोटी बच्चियां कहती हैं कि कहीं रात को गायब भी ना हो आज जाए। सारे दिन की कमाई है उसको जो है हिफाजत से रखना चाहिए। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो मौसीकी है उसका बड़ा किरदार है ड्रामे में या फिल्म में जहाँ भी। तो आपका कुछ गिला मौसीकी से भी है कि जी वो आपको उस सतह की उस पैमाने की नहीं मिल रही? मौसीकी के से कोई गिला नहीं है। मौसीकी से तो सिचुएशन के मुताबिक हमें जो ना कोई ट्रैक मिल जाता है, वो कोई ऐसी बात नहीं। माजी में ऐसा भी हुआ कि कई फिल्मों को उनके गानों ने उठा दिया, जैसे अभी आपने धी रानी का भी जिक्र किया। जी वो कई फिल्म वो असल में पहले ये होता था कि जैसी फिल्म की सिचुएशन है उसके मुताबिक गाने लिखवाए जाते थे। अब हमारा ड्रामा अच्छे लिखने वाले भी मौजूद थे, अच्छे कंपोजर। हमारा ड्रामा ट्रैक से क्यों उतर गया? ट्रैक से क्यों उतर गया कि हमारे ड्रामे में सिचुएशन होती है, एक जागीरदार की बेटी है, बड़ी लाडली है, ये है वो है, तो वो कोई सॉन्ग करे तो अचानक मुजरा आ जाता है। तो वो ये डायरेक्टर का काम है कि उस सिचुएशन में देखने वाला सबसे जो बड़ा सेंसर है वो ऑडियंस है। एक बड़ा जहन के साथ ड्रामा बनाया जाता है, बड़े जहनों के साथ जो ना फिल्म बनाई जाती है, बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वो फिल्म फेल हो जाती है, ड्रामा फेल हो जाता है। फिलहाल किसने किया? ऑडियंस ने किया। ऑडियंस से बड़ा जजमेंट करने वाला कोई नहीं। जब हम एक डायरेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हमने वो जी किसी ने आगे कह दिया फलां गाना है उसे डाल दो, हमने ये नहीं देखना इस सिचुएशन में आता है कि नहीं आता। ये बस वो ये डायरेक्टर का सेंस खाना बुरी करनी, खाना, इसलिए ये बड़ा अहम मामला है। मैं इस पे करता हूँ बात। असल में जवार साहब की बात तो ठीक है, लड़की परफॉर्म करने आती है गाना, तो गाना वो कर रही होती है मेरा यार लम्बे दा। अब उसको पूछो लम्बे दा क्या है तो उसको नहीं पता होता ये क्या है, उसको गाने के बोल से कोई वास्ता नहीं होता। अगर उससे बात की जाए कि जी बीबी आपको तो कहा है कि आप सिचुएशन के मुताबिक नूरजहां का गाना करें, नहीं जी वो फरमाइश है, मैंने यही करना है। बच्चियाँ आ रही हैं इस प्रोफेशन में, ख्वाहिश है उनकी कि अब फनकार बना जाए। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि कोई इस वक्त जो सूरत हाल है कोई भी आने को तैयार नहीं है। अच्छा, सच्ची बात जो है कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलके। जब आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा होता था तो फैमिली आती थी बाकायदा। आज भी मैं परफॉर्म करता था उस ज़माने में जवानी में। तो आर्ट्स काउंसिल में अब भी आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा लगता है तो मर्द 50 बैठे होते हैं, 450 औरत बैठी होती है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि प्राइवेट थिएटर पर आना मुनासिब नहीं समझते। आर्ट्स काउंसिल एक इदारा है, उन्हें पता है कि यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन प्ले होगा, तो फैमिलियाँ आती। ट्रस्ट है उनको इस इदारे पे। ये सलीम कैसे साहब, ये जो बात अभी यूसुफ काबराज साहब कह रहे हैं कि लोग आने के लिए तैयार नहीं है, ये तो अलार्मिंग है सिचुएशन। तो आर्ट काउंसिल कोई लोगों को इस तरफ राग़िब करने के लिए जो जिसके अंदर टैलेंट भी है, अगर वो सलाहियत है तो उसको इस तरफ लाने के लिए कोई आप कोशिश कर रहे हैं? सर जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है सर, वो उनकी कोशिश यही है कि जो हमारी जो रूठी हुई फैमिलीज़ हैं उन्हें कमर्शियल थिएटर्स की तरफ वापस लाया जाए और उनको वापस लाने ख्वाहिश से तो काम नहीं चलेगा ना। जी हाँ, नहीं उसके लिए बाकायदा तौर पर जो है अब उन्होंने ये जो असाइनमेंट ये इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट को दी है सर, और हम श्योर कर रहे हैं कि जो ड्रामा पेश किया जाए कमर्शियल थिएटर्स में वो स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामा पेश किया जाए, और अगर वो सॉन्ग्स भी वहाँ जो डिस्प्ले पेश किए जाते हैं सिचुएशन के मुताबिक वो सिचुएशनल सॉन्ग्स जो है वो होने चाहिए, और एक जो भी ड्रामा पेश किया जो हमारी सकाफत को हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करे। वैसे तो माजी में भी रिफ्लेक्ट नहीं किया हमारी सकाफत को और कल्चर को, ना हमारी फिल्मों में कोई रिफ्लेक्शन नजर आई, बस वो पता नहीं क्या दौर। मैंने आपको पहले एक बात कर दी है ना, जब से फिल्म में या ड्रामे में बिजनेसमैन प्रोड्यूसर आए हैं ना, उस वजह से ये हुआ है। दूसरी बात यह है जहाँ पे सॉन्ग्स की बात हो रही है तो अब चेक एंड बैलेंस तो सख्त हो गया है। सलीम साहब भी बड़ी सख्ती से हमारा सेंसर चेक करते हैं, उसमें थोड़ा सा एक फुकदान ये भी है कि मैं भी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं एक चीज़ से। एक लड़की है वो परफॉर्म करने आई है तो वो मेल का गाना चल रहा है, वो मेल के गाने पे वो लिपसिंग कर रही है,
गाना मेल का है, लिपसिंग लिपसिंग लड़की कर रही है, उसको ना मैं देखता हूँ। एक रीजन ये भी है, लोगों का गिला है कि थिएटर बहुत महंगा हो गया, पैसे टिकट के बहुत ज्यादा हो गए और इसलिए भी लोग दूर हो गए कि लोग रोटी खाएं या थिएटर देखने ये जाएं। बात ठीक है, इस चीज को भी गवर्नमेंट कंसीडर करे। नहीं, आपने भी तो कंसीडर नहीं, करना है, सारा काम गवर्नमेंट नहीं, ये महंगी क्यों ही है, ये बात हम कभी भी नहीं करेंगे, चुप ही रहेंगे। नहीं, मैं मुझे अर्ज पता कर है रहा हूँ, जो इसको भी गवर्नमेंट अगर कंसीडर करे ना कि टिकट इससे ज्यादा पूरे पंजाब में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो यानी कि बेटरमेंट की तरफ आएगा। सिनेमा का टिकट भी महंगा हो गया सर, विद द इसलिए- पैसेज ऑफ टाइम जो है। इसलिए बेटरमेंट, लेकिन वो तो सिनेमा का टिकट इसलिए भी महंगा हुआ कि हमने सिनेमा का मंजर बदल दिया, अदरवाइज एक अवामी जो सिनेमा थे ना वो छिन गए ना जी।